भारतीय ईसाई इतिहास के प्रतीक और पायनियर कृपाबाई सत्यानंदन 1862 से 1894 तक एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। कृपाबाई का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रेव हरिपंत और राधाबाई क्रिस्टी के पहले ब्राह्मण ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने के लिए हुआ था। अपने माता पिता के जीवन और संघर्ष की झलक उनके सगुण में देखी जा सकती है। उनके उपन्यासों और कहानियों ने भारतीय साहित्य इतिहास में उनके लिए एक स्थायी स्थान सुनिश्चित किया। उनकी कमला द स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ 1894 में प्रकाशित हुई थी। सगुना ए स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ को 1895 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मैगजीन में सिलसिलेवार से ढंग से प्रकाशित किया गया था। सगुना को महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत किया गया था, जो इतनी प्रभावित थी कि वह उसके लेखक से मिलने की कामना की। ये दोनों उपन्यास बिल्डगुस्त्रोमन, जिसमें वह लिंग, जाति, जातीयता और सांस्कृतिक पहचान के बारे में बात करते हैं। कमला और सगुण दोनों पुस्तकों के प्रति आकर्षित है और अलग अलग डिग्री की शत्रुता के सामना करते हैं। सगुण काफ़ी हद तक आत्मकथा है। एक ईसाई की बेटी के रूप में प्रवर्तित नायक प्रबंध करता है और बाधाओं के बावजूद न केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बल्कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए और अंततः एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसके जीवन को समान रूप से साझा कर सकता है। कृपाबाई ने अपने पिता के मिशनरी आदर्शों को जीवन में जल्दी ही आत्मसात कर लिया था और तय किया था कि एक डॉक्टर बनकर वह अन्य महिलाओं की मदद कर सकती हैं, खासकर उन लोगों की जो पुर्दा में हैं। इस समय तक उनका स्वास्थ्य पहले से ही बिगड़ने के संकेत दे रहा था, इसलिए यद्यपि उसे इंग्लैंड जाने और दवा का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति जीती, लेकिन उसे जाने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि मद्रास मेडिकल कॉलेज 1878 में उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और वह रेवरेंड W.E.T. सत्यानंदन के घर में एक बॉर्डर बन गया, और जो एक बहुत प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी है। उसका एकेडमिक प्रदर्शन शुरू से ही शानदार था, लेकिन तनाव और अधिक काम के कारण एक साल बाद उन्हें स्वास्थ्य से पहले ही बार टूटना पड़ा और 1879 में उन्हें अपनी बहन के पास पुणे लौटना पड़ा। कवि और अंग्रेजी के प्रोफेसर यूनिस डी सूजा कहते हैं, कृपाबाई डॉक्टर बनना चाहती थी और 1878 में और 1881 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सैमुअल सत्यानंदन से शादी कर ली और रेव कैम्ब्रिज के इकलौते बेटे हैं। सत्यानंदन मद्रास में उनके मेजबान और मित्र थे। जब सैमुअल ऊटमकुंड के एक स्कूल में प्रिंसिपल बने तो अब कृपाबाई उनके साथ गए और वंचितों के लिए स्कूल में कुछ अध्ययन किया और लड़कियों और मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कृपाबाई का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक था। वह लिखने के लिए समय और ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम थी और प्रमुख पत्रिकाओं में बाइलियन एंड इंडियन लेडी के तहत लेख प्रकाशित किया था। और 3 साल बाद दंपति राजमुंदरी चले गए और कृपाबाई फिर से बीमार हो गए, इसलिए वे कुंभकोण चले गए। उन्होंने नेशनल इंडियन जर्नल के लिए लेख लिखना शुरू किया और बाद में वे उपन्यास लिखे। अच्छे स्वास्थ्य के मामले में अपने भाई की मौत के बाद वह तबाह हो गई थी। स्टोरीज ऑफ इंडियन क्रिश्चियन लाइफ 1899 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में कृपाबाई और सैमुअल की 6 कहानियाँ शामिल हैं। साथ में वे हमें भारतीय ईसाइयों के समुदाय के विभिन्न पहलुओं में उनके दोषों और भय, उनके गुणों, उनके हिंदू पड़ोसियों, यूरोपीय मिशनरियों के साथ उनके संबंध के बारे में असाधारण विविध तस्वीर देते हैं। स्रोत यूनिस डी सूजा, द सत्यानंदन परिवार एल्बम का परिचय। की मौत उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका बन गई। कुछ ही महीनों बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज में उनकी स्मृति में महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति और अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ महिला मैट्रिकुलेशन उम्मीदवारों के लिए मद्रास
महाविद्यालय में एक स्मारक पदक स्थापित किया गया। उनके उपन्यासों और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया और तमिल में अनुवाद किया गया।